नमस्कार। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में सभी का मंगल हो। अंतर्राष्ट्रीय योग पर्व निमित्त अहमदाबाद तक के माध्यम से हम आज 20 तारीख शनिवार और कल 21 तारीख रविवार दोनों दिन आपसे 7:15 से 7:45 बजे तक मिलने के लिए हमने आपको वादा किया है। आइए आज हम अपने आज के दिन के आसनों का अभ्यास जो है जितना संभव हो उतने सरल से सरल आसनों से करेंगे। कल प्रमुख आसन से करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सीधे बैठ जाएं, संभव हो तो पद्मासन में बैठें। समम शिरो ग्रीवा कायम, मस्तक गला सीना एक लाइन में, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए गोदी में। अब 3 बार प्रणव का उच्चारण करें और बाद में मेरे साथ ही साथ प्रार्थना भी करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार। तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला जो आसन है वह एक पाद उत्तान आसन है। हमको जमीन पर लेट जाना है। एड़ी और पंजे मिले हुए, हाथों की हथेलियां हैं वह जमीन से सटी हुई, आंखें खुली, एड़ी पंजे मिले हुए। अब आप धीरे से अपने बाएं पांव जमीन से इतना उठाएंगे कि आंख से अंगूठे उंगलियां दूसरे को रुक जाए। एक पाद उत्तानासन बाएं पांव से करते हैं, इसलिए वाम पाद उत्तानासन। देखिए जब उम्र बड़ी हो जाए कुछ ना करे तो ये तो कर ही सकते हो। इससे क्या होगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बड़ी अच्छी इसमें सहायता मिलती है कि प्रॉब्लम ना हो, और महिलाओं के लिए मेनोपॉज में व्यथा नहीं होती। एक पाद दोनों पांव को उठाना है, पहले इसको करना। अब धीरे से नीचे लाएंगे। ओ आप दाहिने पांव को उठाएंगे। दाहिने पांव से किया, इसलिए दक्षिण पाद उत्थानासन। पांव के पंजों को सामने की ओर खींचो, नीचे की ओर खींचो, घुटनों को सीधा रखो, शरीर को स्थिर रखो। आरंभ में 20-30 सेकंड कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा करके 1.5 मिनट तो करना चाहिए। 5 मिनट की तो बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, किंतु रोज कीजिए। नीचे आए। ओम। अभी हमने एक एक पांव को उठा करके देखा। अब हम दोनों पांव को साथ करेंगे। उत्तान पाद आसन। ओम। ये थोड़ा ज्यादा देर तक रहना मुश्किल है, किंतु फिर भी अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पहले 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 85 सेकेंड इज गुड। हमारी जो वाइटल पोटेंशियल ब्रीदिंग कैपेसिटी है वह 2800 सीसी से 3600 सीसी तक होती है। तो ये अगर आप ठीक से रहते हैं तो आप ठीक है, नहीं है तो फिर तलाश करना पड़ेगा कहाँ कमजोरी है।
धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं तो सोफा के ऊपर अपना पाँव ऊपर कर लो, नीचे लेटे, बड़ा अच्छा होगा, कल्याण होगा आपका। किंतु जो बड़ी उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन 80+, बाकी लोगों को तो करना पड़ेगा। नीचे आइए। ओम। अभी हमने दोनों पाँव को एक ओर उठाया हुआ देखा, अब हाथों को भी उठाएंगे। नौकासन करते हैं, गहरी सांस लें, दोनों हाथ हैं तो उनको आप सिर के पीछे तक ले आए, ओम, जमीन से सटा दें। अब हम नौकासन करेंगे, ओम। नौकासन, दोनों ओर से जो खून है उनकी गति, उनकी दिशा हमारे अंतःस्राव ग्रंथियों को होता है। हाँ? अभी देखिए उसमें थोड़ा और भी एक अच्छा कर सकते हैं। दोनों हाथों को जंगा होके ले लीजिए, कोशिश करना चाहिए बिना जप के आने का। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको द्रोणासन जैसे दोना है, दोनों ओर से रक्त के परिभ्रमण की दिशा अंतःस्राव ग्रंथियों में, इंटरनल स्राव जगमंत्र, इसलिए लीवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ब्लेडर, स्प्लीन, एड्रिनल, हाँ ये तमाम का लाभ होता है। देखिए बहुत थोड़ा है, सरल से सरल, इट्स इजीएस्ट, श्योरेस्ट, सेफेस्ट, चीपेस्ट, क्विकेस्ट रेमेडी। थोड़ा करके तो देखिए, कोरोना से डरो ना, कुछ करो, आपका लाभ अवश्य होगा। अब धीरे से वापस आना है, ओम। हाथों को जमीन से सटा दें, अब हाथों को थाइस के बाजू में ले आए, सामने से ऊपर से ली, ओम। अब हम अर्ध पवन मुक्त आसन देखेंगे, करेंगे। आइए, अपने बाएं पांव को बाएं घुटने से मोड़ करके रखें, ओम। किसी घुटने को पेट तक लाने के लिए प्रयत्नशील हो, ओम। हाथ से पकड़ लीजिए, घुटनों को दबाएं। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए कंधों को उठाना है, सिर को उठाना है और अपने कपाल को, मस्तक को घुटने में सटा देना है, ओम। अर्ध पवन मुक्तासन, बाएं पांव से किया इसलिए वाम पवन मुक्तासन। ये क्या होता क्या है, देखिए जब हम भोजन करते हैं, अगर भोजन ठीक से पचता नहीं है तो क्या होता है, फिर उसमें गैस बनती है, गैस से कब्ज होती है, कब्ज से फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आंखों का जलना, ये सब तो होता ही रहता है। और गैस ज्यादा हुई, नीचे नहीं गई, ऊपर आई तो हार्ट के नीचे से दबाव करती है। हाँ, फिर बोलेंगे हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ है, डॉक्टर के हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ उतरोगे, चढ़ोगे, गैस निकल गए तो सब ठीक हो जाएगा। किंतु एक रात भर्ती हो गए तो 12, 15, 25 हज़ार तो देना ही पड़ेगा। संभालो, थोड़ा सा आसन किया करो। डॉक्टर तो अच्छे हैं, डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर देव के समान है, किंतु हमारा दोस्त हम बने। धीरे से बाएं पांव को लंबा करें, ओम। और अभी दाहिने पांव को भी मोड़ लें, ओम। दक्षिण पाद पवन मुक्तासन करेंगे, ओम। घुटनों को दबाएं और सिर को उठा करके अपने घुटने से सटा दें। उठने के समय में सांस छोड़ते हुए उठें, आपके कंधे भी उठे, ओम। सिर आपका सटा हुआ है पूरा, पहले बाएं पांव से किया, बाद में दाहिने पांव से किया। ये एक पवन मुक्तासन है, जो फॉल्स गैस है उसको रिलीज करने का। अब धीरे से उसको आप पांव को लंबा करेंगे, ओम। रिलैक्स करें, दोनों पांव को एक साथ में करने का है, पवन मुक्तासन। घुटनों को मोड़ लें, ओम।
दोनों घुटनों को मोड़ करके पेट में से मोड़े, सीने तक लाए और हाथ से पकड़ लें। जैसे दोस्त को मिलने पर आलिंगन करते हो, गिव ए हग टू योर नीज। और पकड़ो, पाँव को पकड़ो और धीरे से सिर को उठा करके घुटने में लगा। पवन मुक्त आसन। पेट में गैस तो बनती ही है, नहीं बनती ऐसा नहीं है, किंतु गैस रिलीज भी होनी चाहिए। अगर पेट में गैस रहेगी तो क्या बोलते हैं, पेट में बड़ा अफरा तफरी हो रही है, तो वजह तो आप ही है। शांति से भोजन करो, हड़बड़ हड़बड़ मत करो, और जिससे गैस बनती है उसको मत खाओ, ये बात बड़ी जरूरी है। अब धीरे से दोनों पाँव को लंबा कर दें, हाथ को नीचे करें, रिलैक्स करें। ओम। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पोस्चर है वह है कटी उत्थान आसन। दोनों पाँव को घुटने से मोड़ लें। ओम। हाथों को उल्टा कर लें। ओम। हाथों की हथेली जमीन से सटी हुई, आंखें खुली रखें। दोनों घुटनों के बीच में इतनी दूरी हो कि दोनों कंधों के बीच में कितनी दूरी है। अब गहरी सांस लेना है, हाथों पर वजन दे, पांवों पर वजन दे और कमर को ऊपर उठाए। मैक्सिमम ऊपर। देखिए नीचे से देखेंगे तो ब्रिज बन रहा है। अभी सेतु है ना, वो बन रहा है, एक छोर से चालू हुआ है, अभी दूसरा तो थोड़ा बाकी है। किंतु उसके पहले ये पवन मुक्त आसन जो है, ये हमारा क्या उत्थान आसन है, तो वहाँ दूसरी ओर से दोनों हाथों को मिलाइए, नीचे खींचिए, आप खींच के रखें, ये थोड़ा अधिक लाभ खींच के रखें। तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो लंबर है वो खींचता है, तो लंबर खींचने से लंबोसेक्रल पेन और नहीं होना। और विशेष रूप से जिन लोगों को ये हंचबैक पेन है, लंबोसेक्रल पेन है, दोनों से ही इनको सुविधा है, आपके लिए वरदान है। थोड़ा तो कीजिए आप धीरे से दोनों हाथ को आपके कमर के नीचे सटाओ, ऐसे रखो, हाथ की उंगलियां बाहर, उंगलियां अंदर। देखिए जैसे कि ब्रिज के नीचे एक पिलर खड़ा होता है, आप ऐसे ही खड़े हुए, आप धीरे से अपने बाएं पांव को लंबा कर दीजिए, अब दाहिने पांव को लंबा कर दीजिए, घुटने सीधे, घुटने पूरे खींच करके रहना चाहिए, आंखें बंद रखें और कोने को जितना संभव हो एक दूसरे के निकट लाने की कोशिश करें। जो सेतु बंद होता है, जो ब्रिज होता है, उनके कंधे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सीधे होते हैं, वैसे ही रखना। आरंभ में नहीं हो तो चिंता नहीं, प्रयत्न तो कीजिए, बनता बनता बन जाए, अभ्यास करते रहे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सो अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। ये पूरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी खुलती है, और जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो वर्टेब्रास होते हैं उनमें खून एकदम जाता है, यू फील फ्रेश। जैसे कि साइकिल की चेन में तेल डालने से साइकिल फ्रेश रहती है, ऐसे इसका अभ्यास करने से थकान नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी बात है। वापसी में पहले अपने बाएं पांव को वापस लाएं, दाहिने पांव को वापस लाएं, दोनों हाथों को नीचे करें, बायां पांव लंबा कर दें, नीचे आए कमर को लेकर के, बायां पांव लंबा, दाहिना पांव लंबा। अब धीरे से अपने स्थान में आप लोग उठ करके बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रासन जो है वो एक ऐसा आसन है कि भोजन के बाद में उसको तुरंत किया जा सकता है। हाँ, हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, वो रमजान में 5 नमाज करते हैं, और देखिए सवेरे उनकी शहरी होती है कोई 3:30 बजे, शाम को खाना होता है, जिसको शाम को जब खाते हैं तो जब सनसेट होता है, गर्मियों में तो
6:45 7 बज जाते हैं इफ्तार, किंतु वो दिन में 5 नमाज में ऐसे ही बैठते हैं वज्रासन में। देखिए कैसा होता है वज्रासन, दिखा दे। दोनों घुटने मिले हुए हैं, हाथों को अभी अपने थाइस पर रख लो, चेहरा सामने रखो, आंखें खुली रखो। और पीछे जो है हमारे यहाँ नमाज में एक पांव के ऊपर दूसरा पांव है, या हमारे यहाँ पीछे जो है वो दोनों पांव के पंजे मिले हुए हैं और एड़ियां खुली हुई हैं। दोनों एड़ियों के बीच में नितंब को रखना है, कमर को सीधा रखना है। भोजन के बाद में कोई भी आसन करना है तो 3 घंटे के पहले ना करें। प्राणायाम के लिए भी वैसा ही है, किंतु भोजन के बाद में हम वज्रासन अवश्य कर सकते हैं। 5 मिनट से 15 मिनट तक करें, क्या होगा, हमारी पिंडलियों पर, हमारी जंघाओं पर जो वजन आता है तो उससे हमारा रक्त परिभ्रमण, खून की जो दिशा है वो अंतर स्त्राव ग्रंथियों को मिलती है, इंटरनल विसरास द एब्डोमेन। तो हमारी पाचन क्रिया तो अच्छी होती है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ब्लेडर है, स्प्लीन है, एड्रिनल है। हाँ, बहनों के लिए यूट्रस है, ओवरीज है, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट है, तमाम का लाभ होता है। अब थोड़ा इसमें और भी कर सकते हैं, वो खाली पेट नहीं करना है, ये तो आप खाना खा के कर सकते हैं। नेक्स्ट है शशांक आसन, रैबिट। कुछ लोग शशांक भी कहते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है उसको कहते हैं आनंद मदिरासन। धीरे धीरे से गहरी सांस लें, दोनों हाथ ऊपर करें, ओम। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, ओम। हाथ की हथेलियां नीचे, कोहनी नीचे, कपाल नीचे। देखिए साइड से देखने से पूरा खरगोश के नापिक दिखता है। खरगोश चिक 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 दिन भर खाता ही रहता है, किंतु कितनी स्फूर्ति रहती है उसको। शशक का अभ्यास करेंगे, बड़े आप स्फूर्तिवान रहेंगे। यस, बड़ी बात है। शशक रैबिट। धीरे से, देखिए बात तो सीधी है, 1.5 मिनट तो कम से कम रहने की कोशिश करो ही करो। पहले नहीं है तो धीरे धीरे समय बढ़ाओ, तो 5 मिनट करें तो बहुत अच्छा है। धीरे से सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर करें, ओम। सामने से ही दोनों हाथों को नीचे रखें, ओम। अब हम उष्ट आसन करेंगे, कमर को उठा दें, ओम। दोनों कंधों के बीच में कितनी दूरी है उतनी दूरी आपके दोनों पांव के बीच में होना जरूरी है। अब दोनों हाथों को कमर से सटा दें, ओम। देखिए तो साइड से देखने पर कैसे महसूस होता है। पांव के पंजों के ऊपर हमने पांव रखे हैं, अब थोड़ा सा पीछे झुकना है, ओम। थोड़ा सा झुक, ये तो हर कोई कर सकता है। ये पहली अवस्था है और सरल अवस्था है। लंबोसेक्टल पेन, हंच पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इनके लिए ये वरदान है। और दिन भर आप कंप्यूटर में पकड़ के बैठते हो, फिर करके आपको यही तो होता है। सर्वाइकल तो होता ही है, हंचबैक भी पैदा है। थोड़ा सा इसको रोज करे तो नहीं होगा, है तो उससे मुक्ति होगी। अब उसकी दूसरी अवस्था क्या है, बाएं हाथ से बाएं पांव के एड़ी को पकड़िए, दाहिने हाथ से दाहिने पांव की एड़ी को पकड़िए, पीछे झुके रहिए। ये दूसरी अवस्था, यह भी ज्यादा मुश्किल है। अब जो तीसरी अवस्था है, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आइए अपने बाएं पांव को पीछे मोड़ते हैं, दाहिने पांव को पीछे मोड़ते हैं। ये हुआ हमारा पूर्ण उष्ट आसन, उष्ट कैमल। पूरी रीढ़ की हड्डी खुल जाती है।
आपकी जो वर्टेब्रास है उसमें खून दौड़ता है। आप देखिए ये कमर जो है लंबर है, चक्कर होता है, आपकी जो स्पाइन है, हंचबैक है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, सर्वाइकल तमाम को एक विशिष्ट क्षमता संपन्न ऊर्जा की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे समय बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, किंतु बढ़ाते चले जाए, बनत बन जाए। लोग जो पैदल जाते हैं अमरनाथ चले जाते हैं, पैदल जाते हैं लोग द्वारका जाते हैं। हाँ पैदल है, हमारे गुजरात में तो काफी लोग हैं पूर्णिमा के दिन डाकोर चले जाते हैं, घुटना भी दर्द करे, कमर भी दर्द करे, किंतु चलता चला जाए तो पहुंच जाता है। अभ्यास कीजिए, अभ्यास है न तो कौन थे। हे अर्जुन अभ्यास कर, कुछ भी असंभव नहीं होगा। धीरे से आइए, पहले अपने हाथों को कमर पर ले आए। ओम। अब पाँव को पीछे मोड़ ले। ओम। वे मुड़ा हुआ है वहां बैठ जाए। ओम। अभी तक हमने ये जो आसन देखे, अब उसमें एक नया प्रकार, सामने की ओर घूम जाए, दोनों पाँव को लंबा करके जोड़ा करके रखें। ध्यान दें, दोनों पाँव को हमने जोड़ा करके रखा है। बात क्या है, पूरी बात यही है कि हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहे और पेट की चर्बी बढ़े नहीं, पाचन क्रिया अच्छी हो। ये पेट ही सारी मुश्किलों का जड़ है। पेट ठीक रहे, स्पाइन ठीक रहे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ विम्स एंड विगर एंड विजिलेंस एंड विजिलेंस। दैट्स व्हाट। अभी अपने बाएं हाथ को उठाएं ऊपर। अब दाहिने पांव के अंगूठे को पकड़। ओम। पकड़िए आप। बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठों को पकड़ा है, कोहनी नीचे, सिर जो है वह घुटने से लगा है। आपका दाहिना हाथ कमर में पीछे की ओर है। अच्छा, अभी ये प्रारंभ है हमारे परिव्रत जानुशिरासन का। दूसरी ओर करेंगे। आइए, इसको रिलैक्स करो। आप धीरे से दाहिने हाथ को ऊपर उठाओ। ओम। दाहिने हाथ से बाएं पांव के अंगूठों को पकड़िए। ओम। अब आपका बायां हाथ है, द लेफ्ट हैंड, कमर के पीछे ले आए। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी ये बायां बायां दाहिना दाहिना हमको समझ में नहीं आता। ओ उल्टा सीधा बोलिए। उल्टा सीधा कोई तो कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी ये राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इट्स ओके ओके ओके। देखिए मतलब तो यही है कि हम झुकने की कोशिश करें। ये योगासन में झुकने की बात नहीं, हमारे जीवन में भी आप जितना विनम्र रहेंगे। हाँ, नीवा होके चल दे निवियानु रब मिलदा, निवी होई मीरा बाई ते झेर प्याला भर के खाई। जो विनम्र बन के रहता है, आंधी में तूफान में पेड़ झूलता रहता तो नहीं गिरेगा, अकड़ रहेगा तो टूट जाएगा। दांत बाद में आते हैं मगर जल्दी टूटते हैं, जीभ पहले होती है आखिर तक टूटती नहीं। सरल बनो, सहज बनो, अकड़ मत बनो, खुन्नस मत दिखाओ। देखिए ये हमारा जो पोस्चर है उसको हम रिलैक्स करेंगे। ओम। दोनों हाथ साइड में, साइड पर। अब आपकी बाएं पांव की एड़ी को आप पेरिनियल प्लेस में लगा दें। ओम। अब अपने दाहिने हाथ से दाहिने पांव के अंगूठों को पकड़िए। ओम। बाएं हाथ को ऊपर से ला करके दाहिने पांव के अंगूठों को पकड़िए। ओम। सामने की दाहिने हाथ की कोहनी जमीन पर। परिव्रत जानुशिरासन है ये। इसको दोनों ओर भी किया जा सकता है। आइए दूसरी ओर देखेंगे। रिलैक्स करो। ओम। वैसे नियम से तो अभी बाएं पांव को लंबा कर लें, दाहिनी एड़ी को पेरिनियल प्लेस में लगाएं, बाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ो, दाहिने हाथ को ऊपर से लाएं। ओम।
परिव्रत जानो शिरासन है। And try to sustain the posture. कितनी देर तक रह सकते हो, रहने के लिए कोशिश कीजिए। धीरे से रहे, बहुत प्रसन्न रहे। थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, रोज करेंगे, एकदम ऊर्जा बनी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी। शाम देखिए, आप ये सारा दिन मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, किसके लिए करते हो? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपनी खुशी के लिए। अब जब दिन से थके थके आओ, ऐसे रहो, दैट इज नॉट गुड। प्रसन्न रहना, ठीक है? इसको रिलैक्स करो। ओम। अभी पद्मासन में बैठ जाएं। ओम। पहले दाहिना पांव, बाद में बायां पांव, दोनों हाथ गोदी में मिले हुए, आंखें बंद। ओमकार प्राणायाम में आज हम ओमकार और भ्रमरी करेंगे। ओमकार का अभ्यास करने से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो हमारे नीचे से ऊपर आता है। पद्मासन में हम बैठे हुए हैं तो नाभि के नीचे का जो शरीर है वहाँ रक्त परिभ्रमण कम होता है, वो पेट को मिलता है, और हृदय को दिमाग के प्रति, सेरेब्रल सिस्टम के प्रति ये खून को पंप करने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। सिर्फ रिलैक्स, चेहरा तनाव, एकदम शांत रिलैक्स। आइए ओमकार करते हैं। ओमकार के अभ्यास के समय मूल बंद भी करें। पुल योर एनस इनवर्ड एंड अपवर्ड, तो मूल बंद होगा। ओमकार में पेट अंदर जाता है, उधर बंद होगा। वो दोनों होने से आपकी जो प्राण अपान है वो समान होगी। फिर से एक बार ओमकार करें। ओमकार का अभ्यास सवेरे करें। स्टार्ट द डे विद ओमकार। आइए अब भ्रमरी प्राणायाम करते हैं। अपने दोनों हाथों की पहली उंगलियों को कान में सटाओ और भ्रमरी प्राणायाम करो। हमिंग साउंड ऑफ द बम्बलिंग बी। हाँ, इससे क्या होगा? जिनको नींद नहीं आती है वो आएगी, जिनको नींद बहुत देर से आती है वो अच्छी नींद आएगी, जल्दी आएगी। देखिए, आरंभ में 5, 7, 10 कीजिए, बाद में कम से कम 5 मिनट करना। 1 मिनट में हम लोग 15 सांस लेते हैं, तो एक सांस हमारी 4 सेकंड की हुई। किंतु जब ओमकार करेंगे या भ्रमरी करेंगे तो 1 मिनट में 4 होते हैं। तो प्रत्येक ओमकार या भ्रमरी है वो 15 सेकंड की हो जाती है। तो प्रति ओमकार में हमको 15 सेकंड का एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेशन प्राप्त होता है, प्राण वायु प्राप्त होता है। हमारी समस्या यही है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं होने की वजह क्या है? हमारा WBC ठीक नहीं है, हमारा RBC ठीक नहीं है, हमारा हेमोग्लोबिन ठीक नहीं है, हमारे प्लेटलेट्स ठीक नहीं है। थोड़ा नियम से धूप में बैठो और थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा योगाभ्यास करो। कोरोना से डरो ना। कल भी मिलेंगे प्रातःकाल, इतवार 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के दिन। कल भी मिलेंगे सुबह फिर 7:15 बजे से 7:45 बजे तक। आइए पूर्णाहुति की प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ लें। ओम सबका हो कल्याण, सब रहे सुखी, कोई न हो दुखी, सबका हो मंगल। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में,
जन जन के जीवन में शांति हो, शांति हो, शांति हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम, आपकी उपस्थिति के लिए प्रणाम, आपके समयदान के लिए प्रणाम। परमात्मा सभी का मंगल करो, शुभ करो। पुनश्च हम अहमदाबाद तक के भी आभारी हैं कि जिनके द्वारा हमें आपने पास मोड़ने का, आपके साथ रहने का सौभाग्य मिला। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।